सलून एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का 99वीं जयंती मनाई गई। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने कभी सुरक्षा गार्डों का सहारा नहीं लिया। भारत के करोड़ों शोषितों के हक के लिए, लाखों निरीह नंगे बच्चों की कमीज और स्लेट के लिए आंखों में यंत्रणा का जंगल समेटे, भटकती आदिवासी महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए, बेसहारा किसानों की जमीन के लिए, फूस के मकान पर उम्मीद की छप्पर लिए, हांफती सांसों वाले लोगों के जीत के लिए, लोहिया और अंबेडकर के सफेद हो चुके सपनों को सतरंगा रंग देने वाले संघर्ष का नाम कर्पूरी ठाकुर है। यह उद्गार कर्पूरी ठाकुर की 99वीं जयंती पर आयोजित कचहरी प्रांगण वाराणसी में स्थित कर्पूरी प्रतिमा के समीप धूमधाम से मनाई जा रही जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि सरदार सेना के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. पटेल ने व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि महान कर्मयोगी राजनीतिक शिक्षक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के संघर्षों, विचारों, आदर्शों व समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति उनके योगदान को हम हर वर्ष उनकी जयंती के रूप में याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। सही मायने में जननायक जी से प्रेरणा लेने वाले एक सच्चे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के अंदर असीमित धीरज, त्याग और स्वाभिमान होना चाहिए। ऐसे जुझारू कार्यकर्ता किसी भी प्रतिपूर्ण परिस्थिति में रुकने, थकने और झुकने का नाम नहीं लेते हैं। कर्पूरी जी एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने शैक्षिक डिग्री देखकर उसके मुताबिक लोगों को खुले मंच से लाखों सरकारी नौकरियां प्रदान की। विशिष्ट अतिथि श्री बालकृष्ण पटेल, पूर्व अध्यक्ष प्रधान संघ ने कहा कि बेदाग छवि के कर्पूरी ठाकुर जी आजादी से 2 बार और आजादी मिलने के बाद कई बार जेल गए। वास्तविकता में कर्पूरी ठाकुर समाजवादी राजनीति के बड़े नेता रहे हैं। आज उनके नाम पर माल्यार्पण करने वाले उनकी सादगी और ईमानदारी से भरे रास्ते पर चलने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी जैसे महान नेता को याद किया जाना जरूरी है। वहीं मौलिक अधिकार पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहनिया श्रीमती संगीता विश्वकर्मा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी सादगी की मिसाल थे। इसका उदाहरण इस घटना से मिलता है जब वे भारत के प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर यूगोस्लोवाकिया गए थे और वहां उपस्थित यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने बातचीत के दौरान जब यह जाना कि यह सीधे साधे साधारण से दिखने वाले व्यक्ति भारत के बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी हैं, तो उनके सादगी देखकर टीटो साहब एकदम अवाक रह गए और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को एक कोट भेंट करके सम्मानित किया। सलून एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय प्रताप सविता ने कहा कि जननायक जी के विचारों से ही हम अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। आज प्रदेश सरकार एक न्यायालय दोनों ही पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने पर तुली हुई है। हमें अपने आरक्षण एवं संविधान के प्रति सजग रहने की जरूरत है और इन दोनों को यह बताना ही भी जरूरी है। सन 2024 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है और सन 2024 में ही लोकसभा का चुनाव भी होना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की शताब्दी जयंती वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और यह जयंती राजनीति में एक नया संदेश और परिणाम लेकर आएगा। मौलिक अधिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री संतोष कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी जैसा नेता आज के युग में होना असंभव है। वे हमेशा जनता के लिए और जनता के बारे में ही सोचते थे। साथ ही साथ उन्होंने कभी प्रोटोकॉल या सुरक्षा गार्ड का सहारा नहीं लिया और हमेशा आम जनता के लिए सुलभ रहते थे। आम जनता उनसे किसी भी समय कहीं पर भी मिल लिया करती थी। आज इस राष्ट्र कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलिक अधिकार पार्टी ने कहा, कर्पूरी ठाकुर जी क्रांतिकारी बदलाव के पुरोधा बने, आधुनिक काल के एक आदर्श शिक्षक, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, आधुनिक बिहार की राजनीति के चाणक्य और बिहार में असली आजादी दिलाने वाले प्रखर विचारक, सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों, पिछड़ों और दलितों के सच्चे नेता, भूखे प्यासे बेआवाज की आवाज, जुल्म अत्याचार का सफाया करने वाले, अपने सपनों को धरती पर उतारने वाले, गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता होना आज भी दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लोग उनका नाम तो लेते हैं लेकिन उनके विचारों का थोड़ा बहुत भी पालन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सामाजिक विषमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अमीर लोग और अमीर तथा गरीब लोग प्रतिदिन और भी गरीब होते जा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन श्री आनंद शर्मा एवं राम रेणु चंदन एडवोकेट ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में सर्वश्री भैयालाल शर्मा, संजय विश्वकर्मा, अजय शर्मा, राजेश शर्मा, अनिल शर्मा, आलोक शास्त्री, धर्मेंद्र शर्मा, दीनानाथ शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, अमित कुमार शर्मा, मुख्तार अहमद, किशन शर्मा,
इस्लाम सलमानी, रिंकू शर्मा, बसंत शर्मा, बिमलेश कुमार शर्मा, श्याम शर्मा, सोहनलाल शर्मा, वंश राजवोड, राजगर शेखर प्रजापति, दीनानाथ शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से मनीषा की एक खास रिपोर्ट देखिए। मैं राम रेणु चंदन के लोग से अपने पूरे जोश और खरोश के साथ और बनारस वासियों के साथ यह कार्यक्रम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाया जा रहा है। इसमें काफ़ी लोगों ने अपने जुलूस के माध्यम से यहाँ शरीक हुए हैं और यह किसी जाति या वर्ग विशेष का कार्यक्रम है, क्योंकि बिहार प्रांत की 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि अंग्रेजों को अगर भगाना है तो हमारे पिछड़े समाज, हमारे देश के सारे लोग एक हो जाए तो भाग जाएंगे। इसी से उन्होंने कहा 27% का आरक्षण दे करके पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है। उनका पूरा देश कायल है और पूरा ओबीसी समाज उनका ऋणी है। आज के दिवस पे हम सभी लोगों ने बनारस की धरती पर, क्योंकि यह प्रतिमा माननीय वीपी सिंह के द्वारा अनुवादित की गई है, इसलिए इस प्रतिमा के तहत हम लोगों का गौरव है। हम अपनी करों की शान, मान और अभिमान है कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती, इसीलिए हम लोग उनकी जयंती धूमधाम से मनाएं। मैं राजेंद्र शर्मा, मौलिक अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? आज कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है। बिहार के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, आज ही के दिन पैदा हुए थे और उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। उन्हीं के जीवन परिचय पे हम लोग प्रकाश डालने के लिए आज जयंती मना रहे हैं। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम में सब लोग आपके सामने जुलूस लाया गया है, उनकी जयंती मनाई जा रही है, मंच लगा हुआ है, ये कार्यक्रम चल रहा है।